मैं भी यानी धरना दे सकता हूँ, मैं भी यानी आपके लिए वापस पैदल मार्च कर सकता हूँ, लेकिन उसका रिजल्ट होगा क्या? मैं टोरेंट, आप बताइए कि जितने भी धरने प्रदर्शन शहर में हो रहे, जितने भी यानी उसके खिलाफ मोर्चे हो रहे, वो जाते कहाँ? टोरेंट के ऑफिस। ये कोई साइंस ही नहीं बनता कि मैं टोरेंट को ही जाके बोलता हूँ कि तेरे से मेरे को तकलीफ है, देखो हटाना। टोरेंट है कौन? टोरेंट एक एजेंट, एक फ्रेंचाइजी है, वो एक भाड़ूतरी है, वो उसका खुद का यहाँ का मालिक थोड़ी है, वो तो भाड़े पे आया है। एक MECDCL ने उसको यानी यहाँ पर फ्रेंचाइजी दी है, वो है। हम अब उससे बात करने का मतलब ही नहीं बनता है। हम इसके लिए मैंने, आप मेरा लेटर देखिए, मैंने जब भी लेटर दिया मैंने टोरेंट को लेटर नहीं दिया है, मैंने MECDCL ऑफिसर को दिया है, मैंने इलेक्ट्रिसिटी विभाग को दिया है, मैंने क्या बोलते हैं आप अपना यानी इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर्स को दिया है, मैंने मिनिस्ट्रीज को दिया है सर। मैंने कभी यानी टोरेंट को लेटर नहीं दिया, क्योंकि मेरी कंप्लेंट मैं टोरेंट से क्यों करूँ? मैं टोरेंट को हटाना चाहता हूँ इस शहर से, तो मैं उससे ही जाके क्या कंप्लेंट करूँगा कि आप हटो यहाँ से? तो इसके लिए मैं धरना नहीं, मैं हम लोगों ने फॉर्म डिज़ाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई आज हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस MIM मुमरा टीम की तरफ से बुलाई है। हम लोगों का मेन मकसद है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जैसा कि आपको पता होगा कि टोरेंट पावर जिस तरीके से हमारे शहर में यानी मुसल्लत की गई, किस तरीके से उसको प्राइवेटाइजेशन करके एक फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूशन करके उसे हमारे शहर लाया गया, जिससे आज शहर का मैं समझता हूँ कि हर एक घर पीड़ित परेशान है, आवाम परेशान है। लोगों की यही मांग है कि इसका यानी एग्रीमेंट कैंसिल करना होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से भिवंडी आपने देखा होगा कि आज भिवंडी की क्या हालत होगी। जब भिवंडी में टोरेंट नहीं था, उससे पहले भिवंडी ऑल ओवर पूरे एशिया में, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, पूरे एशिया में सबसे बड़ा एक लूम इंडस्ट्री का हब माना जाता था, एक कपड़ा इंडस्ट्री का। लेकिन आज वहाँ से ऐसा हो गया कि टोरेंट के बढ़ते बिलों की वजह से, उसके यानी जो हाई चार्जेस है इसकी वजह से, जो उसका बिल ज़्यादा आते हैं, फिर बिल नहीं भरने पे जो वो कार्रवाई करता है, उस वजह से वहाँ लूम्स बंद कर दी गई। वहाँ का जो यानी बिज़नेस जो था वो ठप हो गया, उस बंद कर दिया गया। उसी तरीके से आज हमारे शहर में टोरेंट आया है, लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है, लोगों की काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही, काफ़ी शिकायत आ रही है। और ऐसा नहीं कि ये आज की बात है, आप लोगों को पता होगा जब प्राइवेटाइजेशन की बात शुरू हुई थी 2018-17-18 से, तब से हम लोगों ने इसका विरोध किया है। हम लोगों ने उससे उस टाइम पे मीम उमरेकर करके एक फर्म बनाई थी, उससे हम लोग मीम उमरेकर से, आप लोगों को पता होगा कि 17 लोग भूख हड़ताल पे बैठे थे। बाकी जो हमारे लोग भूख हड़ताल पे नहीं बैठे थे, वो लोग यानी जो उनके कंसर्न डिपार्टमेंट होते, जब भूख हड़ताल होती तो सिर्फ स्टेज पे नहीं होती, उसके बहुत से डिपार्टमेंट में उसकी कंप्लेंट्स, उसके फॉलोअप्स लेने होते, तो ये लोग उसके फॉलोअप्स ले रहे थे। तो हम लोगों ने वो भूख हड़ताल की थी 2020 में, हम लोगों ने 2019 जनवरी में 21, 22 और 23 को हम लोगों ने भूख हड़ताल की थी, जिसके कारण कहीं ना कहीं टोरेंट पावर को आने से रोका गया। उसके बाद आप लोगों को पता होगा कि किस तरीके से फरवरी 2020 फरवरी के यानी 29वीं तारीख की आखिरी यानी रात को, जो यानी टेक्निकली 1 मई होता है, 1 मई को रात 12 बजे, 1 मार्च होता है, 1 मार्च रात 12 बजे टोरेंट पावर यानी हमारे शहर में रातों रात आई। हम लोगों को उस वक्त यानी घर पे जो हम लोग का जैसा उसके खिलाफ यानी विरोध था कि हमको भूख हड़ताल हमारी ये बोल के तोड़ी गई थी कि विदाउट यानी लोगों की पब्लिक मीटिंग करे भी ना टोरेंट पावर को एग्रीमेंट नहीं दिया जाएगा, टोरेंट पावर को यहाँ पर फ्रेंचाइजी नहीं दी जाएगी। लेकिन वो हमसे छुपा करके रातों रात उसको शहर में लाया गया, इसलिए हम विरोध करेंगे करके हम सबको नज़रबंद किया गया। हमारे जो उस वक्त यानी हमने मीम उमरेकर से जो संस्था बना करके अध्यक्ष बनाए थे रफ़ीक मुकादम साहब को, तो अरेस्ट किया गया मरूम को। हम लोगों को घर पे, मेरे घर पे पुलिस आकर के बैठ गई थी कि आप नीचे नहीं आ सकते, हमारे कॉरपोरेटर हो, हमारे लोग हो या जो भूख हड़ताल पे थे, उन लोगों को रोका गया और रातों रात टोरेंट को शहर में लाया गया। कि टोरेंट जैसी कंपनी जो यानी भाड़ूतरी बनकर हमारे शहर में आई है, MECDCL ने उसको अपना घर भाड़े पे दिया है, लेकिन वो अपने आप को मालिक समझ रही है, एक्चुअल है वो भाड़ूतरी। तो हमको उसको हटाने के लिए ना बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कंपनी सीधा डायरेक्टली नहीं आई है, ये अंडर टेबल, चाहे यहाँ के बड़े बड़े नेता हो, चाहे वो MP हो, MLA हो या कॉरपोरेटर्स हो, उनको अंडर टेबल पूरी तरीके से मैनेज करके आई है। जो बात किसी से भी छुपी नहीं है, आप में से एक पत्रकार भाई ने, इकबाल भर्ती भाई ने वो कमीशंस के टके भी बताए अपने न्यूज़ में, जिसका भुगतान उनको फिर यानी जेल जाके करना पड़ा। यानी किस तरीके को इसके खिलाफ बोलेगा तो उसको यानी इन लोग कैसा ट्रैप करते हैं, यहाँ के नेता लोग हो या वो, तो वो कैसा अंडर टेबल मैनेज करके आई है, ये इस तरीके से जाएगी नहीं। हम लोगों ने बहुत इसके लिए कंसर्न यानी हम लोगों की टीम कंटिन्यूसली मीटिंगें की, हम लोगों ने यानी आपस में राय मशवरा किया कि टोरेंट को, हमको टोरेंट ऑफिस जा करके, जैसा बाकी लोग कर रहे कि टोरेंट ऑफिस कोई भी यानी उपभोक्ता आता है, भाई मेरा बिल एक्सक्यूज बना दिया है, वो अभी एक नया ट्रेंड चला है
कि वो कहीं पे भी घर पे आता है, मीटर की यानी बोलता है जांच नहीं कर रहा, तुम्हारा मीटर फॉल्टी है, तुम्हारे मीटर में टेम्परिंग हुई है, ये बोल करके वो सीधा 2.5 लाख का चार्ज मार देते। फिर उसके बाद जो यहाँ के जो यानी उनके अंडर टेबल मैनेज नेता लोग हैं या उनके जो कार्यकर्ता लोग हैं, वो वहाँ जाकर के वो बिल लाख रुपया करवाते, 1.5 लाख रुपया करवाते। लेकिन लाख 1.5 लाख रुपया भी क्यों? जब किसी ने कोई गलत काम किया है तो हम उसके साथ नहीं है, लेकिन हर किसी ने गलत काम नहीं किया है शहर में, तो आप हर किसी को कैसे टारगेट कर सकते हो? आपका मीटर फॉल्टी भी है तो आप हर किसी को कैसा टारगेट कर सकते हो? तो हमने उसका भी यानी हम उसके लिए यानी उधर नहीं जाते। हमारे को एक ही हल लगता है कि टोरेंट को जिस तरीके से हमने देखा है अब तक, चाहे वो कोई भी यानी जो भी शहरों में गई है वहाँ पर हमने देखा है कि यानी उसको हटाना है, तो उससे बात करके कुछ हल नहीं होगा। इसके लिए हम लोगों ने एक तहरीक शुरू की, जो तहरीक के चलते आप लोगों को पता होगा 3/8/2022 को 3 अगस्त को मैंने सब तरफ कंसर्न डिपार्टमेंट में लेटर देना शुरू किया। पहले तो मैं उसकी माहितियाँ निकाल रहा था, जो मुझे इतना लेट हुआ मेरे आने के बाद, जो 4 महीना गया, आपको बताऊं कि मैंने हर डिपार्टमेंट से उसकी आरटीआई के थ्रू उसकी डिटेल्स निकाली है, जिससे मुझे ऐसे ऐसे खुलासे सामने आए कि मैं आपको बताऊंगा तो आप लोग शॉक्ड हो जाओगे। मैं 3/8 को वो लेटर्स मैंने ड्राफ्ट करके दिया कंसर्न डिपार्टमेंट में, और उसके बाद हम लोगों ने यानी 1 महीने का टाइम लिया था सब डिपार्टमेंट से, कहाँ से हमको फीडबैक आएगा वो देखने के लिए। आपने देखा होगा उस टाइम पे आप लोगों ने न्यूज़ भी कवर करी कि जो इसके फ्रेंचाइजी MSEDCL के प्रकाशगढ़ अंधेरी में बांद्रा में जो फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूशन के हेड, हमने उनसे मुलाकात की, उनसे हमने सब पॉइंट्स डिस्कस किए। उसके बाद अभी आपको मैं बताऊं कि मुझे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अभी कुछ दिन पहले एक लेटर आया है, राष्ट्रपति भवन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, ये आप देख सकते हो लेटर मुझे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से आया है, जिसमें नहीं जी, उसमें उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को मेरी कंप्लेंट फॉरवर्ड की और कहा है कि इस पे यानी इस अपील पे कार्रवाई होनी चाहिए करके उन्होंने यानी डायरेक्शन दिया उनको। इंशाल्लाह ताला मेरी कंप्लेंट थी कि टोरेंट यहाँ पर अपना मनमानी कर रहा है, तो जैसा मैंने आपको बताया ना, सब मैंने कंप्लेंट दे दी। पीडी की रिकवरी, आपको पता होगा कि पीडी का इटसेल्फ 2003 इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बोलता है कि अगर 2 साल तक आप किसी के यानी कॉन्टैक्ट में नहीं हो कोई कंज्यूमर के, तो आप उसको यानी कनेक्शन देने से नहीं रोक सकते या आप वो पीडी की रिकवरी नहीं करोगे। लेकिन हमारे यहाँ तो 20-20 साल पुरानी पीडी की रिकवरी आ रही है लोगों का। यानी ऐसी मैं कितने लोग मुझसे आके मिलते कि जिन्होंने घर अभी 2 साल पहले खरीदा है, टोरेंट अभी 2 साल पहले आया है, लेकिन वो रिकवरी कब की मांग रहा है? वो रिकवरी मांग रहा है 2002 की, वो रिकवरी मांग रहा है 2005 की। उस वक्त तो घर पे कोई दूसरा रहता था। पीडी भी अगर हुआ है उस वक्त, तो पीडी तो ये कंज्यूमर ने नहीं किया है। अच्छा, पीडी अगर उस वक्त कंज्यूमर ने किया, MSEDCL के ऑफिसर्स थे, तो वो MSEDCL के ऑफिसर ने दूसरा उनको मीटर क्यों दिया? उसी वक्त वो मीटर रोक देते, उसी वक्त वो पीडी रिकवर कर लेते। उसके बाद दूसरा मीटर दिया गया, फिर तीसरा मीटर दिया गया कि तीसरे ने खरीदा। अब बेचारा चौथा बंदा आता है, वो रेगुलरली बिल पे करता है, लेकिन टोरेंट उसको बोल रहा है कि नहीं, वो 20 साल पुराना बकाया तुमको देना पड़ेगा, थर्ड पार्टी तुमको देना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम फॉल्टी हो, तुम पे केस बनेगा, तुमको जेल जाना पड़ेगा। तो ये यानी एक तरह का एक जुल्म है। हमने इसके खिलाफ सब तरफ लेटर दिया था। अभी हम लोगों ने वो तहरीक को आगे बढ़ाते हुए, देखिए मैं आपको आज बुलाने का मकसद ये है कि मुझे ये समझ में आ गया, भूख हड़ताल करके समझ में आ गया, जब हमारी भूख हड़ताल तोड़ी गई थी तब हमको यानी उस वक्त के ऊर्जा मंत्री के पीए, पर्सनल पीए, बावनकुले साहब के पर्सनल पीए ने आकर के हमारी भूख हड़ताल तोड़ी थी। हम लोगों को उनके भाजपा के एक MLA उनके साथ आए थे अपना थाना के, उन्होंने आकर के हमारी भूख हड़ताल तोड़ी, क्योंकि वो सरकार में थे, उन लोगों ने भूख हड़ताल तोड़ी थी। हमको ये वादा किया था कि टोरेंट को विदाउट कंसर्न हम लोग आने नहीं देंगे, पब्लिक मीटिंग बिना आने नहीं देंगे। लेकिन आप लोग को पता होगा कि जैसी सरकार गिरी, नई सरकार फॉर्म हुई, आगे टोरेंट के खिलाफ आप क्या कर, मैं बता रहा हूँ, सरकार गिरी, नई सरकार फॉर्म हुई, कैसा रातों रात यानी जो हमारी यानी अगाड़ी सरकार थी उसने रातों रात टोरेंट को हमारे शहर ला दिया। अब उसके बाद देखिए जो आप आगे का पूछ रहे हो, ये हम लोगों ने फॉर्म बनाया है। आप ये फॉर्म देख सकते हो, ये एक तरह का सर्वे है। आप देखिए इसमें हमने फॉर्म में सर्वे रखा है। हम इंशाल्लाह ताला MIM की पूरी टीम अपने अपने इलाकों में, अपने अपने एरिया में ये फॉर्म लेके डोर टू डोर जाएगी। सर्वे में क्या क्या पॉइंट बता रहा हूँ, डोर टू डोर जाएगी। हम इसमें फॉर्म में हर किसी की सिग्नेचर्स नहीं लेंगे। हम लोग जो कंज्यूमर है, जिनके खुद के नाम पे लाइट्स बिल है, उनका ही सर्वे लेंगे, उनसे ही हम मुलाकात करेंगे। हम डोर पे उनके जा करके उनके सब डिटेल्स उनको बोलेंगे, आप अपने हाथ से फिल करिए। इसमें हमने पॉइंट्स रखे हैं कुछ कि आप टोरेंट से सेटिस्फाइड है, सर्वे है हमारा ये, कि आप सेटिस्फाइड है। उसके बाद हमने यस नो रखा है,
हमने ऐसा नहीं कि सिर्फ एक तरफा रखा, हमने दोनों तरफा। अगर कोई टोरेंट से खुश है तो वो हमको सर्वे में लिख सकता है कि वो खुश है, और जो नहीं है वो हमको अपनी डिटेल दे सकता है। उसके बाद फिर यानी चालू होता है कि टोरेंट की तरफ से आपको कभी कोई मिसबिहेव किया गया है क्या, टोरेंट पावर ने कभी आपको धमकी दी है कि हम आपको केस में इम्प्लीमेंट कर लेंगे, या फिर आप हमको पीडी भरो, या जबरन आपका रुका करके मीटर रुका करके यानी आप पैसा भरोगे तो यानी आपको तो पावर दिया जाएगा, या आपके यानी कभी यानी थर्ड पार्टी रिकवरी की गई है, आपसे पैसे वसूले गए क्या, कोई यानी धमका करके कि केस बना दिया जाएगा या केस की धमकी दे करके, तो पैसे कितने रिकवर किए गए और किस तरीके से, इस तरीके से है ना। हमने टोटल 15 पॉइंट रखे, आपको मैंने फॉर्म दिया, आप फॉर्म देख सकते हैं, वो सर्वे होगा। उसके बाद नीचे आप एडिशनल हमने रीजन रखा है कि किसके साथ हो सकता है कि कुछ और मिसबिहेव हो, कुछ और बर्ताव हुआ हो, वो अपना वो भी पॉइंट्स लिख सकते हैं। उसके बाद हमने नीचे डिक्लेरेशन रखा है। देखिए कि ये मेन मुद्दा है, ये हम लोगों ने टोटल टोरेंट के यहाँ पर 3 लाख प्लस कंज्यूमर्स है पूरे, यानी शील, डीवा, मुमरा, कलवा के, इनसे SMK के लोग के जंक्स में। तो हमने 3 लाख फॉर्म्स बनाए, हम डोर टू डोर जाएंगे और हम आपके माध्यम से यानी और भी जो यानी हमारे शहर की समाजी, मिली और सब तंजीमें, उनसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप भी हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि ये लड़ाई छोटी नहीं है। हमको 3 लाख कंज्यूमर को ट्रेस करना है, 3 लाख कंज्यूमर के घरों पे पहुंचना है, उनसे उनका डिक्लेरेशन लेना है, और वो डिक्लेरेशन के बाद हम ये जब उनका डिक्लेरेशन नीचे हमने बनाया है कि वो हमको अथॉरिटी दे रहे कि हम अगर यानी टोरेंट का कुछ मिसबिहेव है तो उसके खिलाफ हम यानी हमारी बात, जब हम भूख हड़ताल करते हैं तो जो भी रिप्रेजेंटेटिव हमसे मिलेगा, चाहे वो इलेक्ट्रिक विभाग से हो, चाहे वो MSEDCL से हो, चाहे वो यानी कोई भी ऑफिशियल हो गवर्नमेंट का, हम उसको दे सकते हैं कि इतने लोग का कंसेंट है हमारे साथ, इतने लोग नाराज है, टोरेंट को हटाओ हमारे शहर से। और हम कोर्ट जा सकते हैं, उसके लिए PIL हम डाल सकते हैं। तो इसके लिए हमने फॉर्म बनाया, हम कल से या इंशाल्लाह ताला परसों से हम लोगों के घरों पे जाएंगे, हम ये फॉर्म भरेंगे पीसफुली। आप जनता के लिए जब इतना सोच रहे हैं, आप जनता को, क्या जनता आपका साथ देगी? इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है। देखिए आप जनता को क्या अपील करेंगे? देखिए मैं जनता से यही अपील करूंगा कि मैं भी यानी धरना दे सकता हूं, मैं भी यानी आपके लिए वापस पैदल मार्च कर सकता हूं, लेकिन उसका रिजल्ट होगा क्या? मैं टोरेंट, आप बताइए कि जितने भी धरने प्रदर्शन शहर में हो रहे, जितने भी यानी उसके खिलाफ मोर्चे हो रहे, वो जाते कहाँ? टोरेंट के ऑफिस। ये कोई साइंस ही नहीं बनता कि मैं टोरेंट को ही जाके बोलता हूँ कि तेरे से मेरे को तकलीफ है, तेरे को हटाना है। टोरेंट है कौन? टोरेंट एक एजेंट, एक फ्रेंचाइजी है, वो एक भाड़ुतरी है, वो उसका खुद का यहाँ का मालिक थोड़ी है, वो तो भाड़े पे आया है। एक MSEDCL ने उसको यानी यहाँ पर फ्रेंचाइजी दी है, वो है। अब उससे बात करने का मतलब ही नहीं बनता है। हम इसके लिए तो मैंने, आप मेरा लेटर देखिए, मैंने जब भी लेटर दिया मैंने टोरेंट को लेटर नहीं दिया है, मैंने MSEDCL ऑफिसर को दिया है, मैंने इलेक्ट्रिसिटी विभाग को दिया है, मैंने क्या बोलते हैं आप अपना यानी इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर्स को दिया, मैंने मिनिस्ट्रीज को दिया है सब। मैंने कभी यानी टोरेंट को लेटर नहीं दिया, क्योंकि मेरी कंप्लेंट मैं टोरेंट से क्यों करूं? मैं टोरेंट को हटाना चाहता हूं इस शहर से, तो मैं उससे ही जाके क्या कंप्लेंट करूंगा कि आप हटो यहाँ से? तो इसके लिए मैं धरना नहीं, मैं हम लोगों ने फॉर्म डिजाइन किया है। हम पूरे यानी जितने भी लोग हमारे शहर में परेशान है, हम डोर टू डोर आपके पास आएंगे। हमारी रिक्वेस्ट है कि आप ये सर्वे में हमारी मदद करिए, आप ज़्यादा यानी जल्द यानी फॉर्म भरिए, ताकि जितना जल्दी हो सके। पूरा सर्वे होने हम लोगों का जो एस्टिमेटेड टाइम पीरियड है वो महीने से 2 महीना है, कि अगर 3 लाख कंज्यूमर तक जाकर उनका सर्वे लेना तो 2 महीना लग जाएगा हमको। उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम लोग यानी सर्वे खाली मुमरा के लिए कि कलवा, दीवा, शील के लिए भी? नहीं, पूरे उसमें यानी सर्वे होगा इंशाल्लाह ताला। मुमरा में हम लोग कर रहे, कलवा से भी मेरे साथ लोग जुड़े हुए, दीवा से भी मेरे साथ लोग जुड़े हुए, जो लोगों ने हमसे कहा है कि भाई जिस दिन सर्वे कंडक्ट शुरू होगा हम लोग साथ में आ जाएंगे। हमने जैसे अभी यानी सभी जो तंजीमें हैं, हमने सब तंजीमों को कहा है कि अगर आप आते हो, सियाजी, समाजी या मिली तंजीमें हमारा साथ मिलकर देती है। स्पेशली मैं इस शहर के यंगस्टर से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आगे आए। ये बहुत बड़ी लड़ाई है, ये छोटी लड़ाई नहीं है। जितने लोग ज़्यादा हमारे साथ जुड़ेंगे, ये तहरीक है हमारी, तहरीक से आप कोई भी जुड़ सकता है। आप लोग जुड़े, हम पत्रकार भाइयों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जुड़िए, जो भी हमसे जुड़ करके हमारे सर्वे में हमारे साथ देंगे। जितना फास्ट सर्वे होगा उतना फास्ट होगा। हमने कम से कम इसके लिए 2 महीना पकड़ के रखा। पोजीशन को साथ में लेके चलने का इरादा है जी। और दूसरे पोजीशन है उनको साथ। देखिए, हमने जो शहर की भलाई सोचता हो, सिर्फ दिखावा नहीं करता हो, जो भलाई सोचता हो वो हमसे आके जुड़ सकता है। हमारे वहाँ किसी के लिए मनाही नहीं है। ये हमने फॉर्म बनाया है, आकर इस पे उसको आपने बात की है, कलवा शहर की और दीवा की आपने बात की है, लेकिन देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा परेशानी मुमरा वालों को है। और कलवा से इस तरह के ना तो आंदोलन अभी तक ज्यादा देखने को मिले और ना ही दीवा से कुछ इस तरह का देखने को मिला है। तो क्या आपको लगता है कि वैसा सपोर्ट जैसे आप उम्मीद कर रहे हैं वहां से मिलेगा? देखिए, सपोर्ट पूरी तरीके से मिलेगा। मैं आपको बताऊं कि मुमरा से क्यों ज़्यादा देखने मिल रहा है, उसके भी कुछ रीजंस है। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने माहिती मांगी, मैं जब शहर में वापस आया मैंने हर कंसर्न डिपार्टमेंट से माहिती मांगना शुरू करी। आपको मैं बताऊं कि मैंने पहले माहिती मांगी कि शील एरिया में
कलवा एरिया में, कलवा पुलिस स्टेशन में, शील टाइगर पुलिस स्टेशन में और मुमरा पुलिस स्टेशन में कितनी कितनी एफआईआर हमारे उपभोक्ताओं पे यानी टोरेंट ने अपने उपभोक्ताओं पे की है, MSEDCL की यानी कंज्यूमर्स पे। तो 24 मई 2022 तक का शील के अंदर 4 एफआईआर है, सिर्फ 4 एफआईआर। कलवा के अंदर सेम वो मई के महीने तक का मुझे उनका जवाब आया है, 4 एफआईआर है। मुमरा वालों ने मुझे अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है, वो मैं अपील में हूँ उसके लिए। उन लोगों ने यानी अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, उसके रीजंस है क्योंकि मुझे पता है, हम लोगों को जो खबर है कि कम से कम 200 से ज़्यादा यहाँ पर एफआईआर हो चुकी है, तो वो इस वजह से यानी मुमरा ज़्यादा चर्चा में दिखता है। 200 से ज़्यादा एफआईआर हो चुकी है और उसका मैं इसके लिए बता सकता हूँ कि आपको पता होगा, जब मैं खुद जेल में था तब उस वक्त जेल के अंदर मुझे 10 से 12 लोग मिले थे जिन पे टोरेंट ने एफआईआर करके उनको जेल पहुंचाया था। उसके अलावा फिर आपके पास मलिक टावर जैसी मिसाल है जहां एक ही दिन में 27-28 लोगों पे एफआईआर हो जाती है। तो ऐसे 200 से ज़्यादा एफआईआर है और ये एफआईआर का सिलसिला नहीं रुकेगा। देखिए, जिसे हम लोगों की तहरीक छेड़ी गई अगस्त के स्टार्ट में, जो टोरेंट ने मीटर चेंजिंग के लिए, जो PD के लिए टोरेंट ने यानी लोगों को मैसेजेस किया था, वो कहीं ना कहीं स्लो हो गया। क्यों स्लो हो गया? क्योंकि उसको जो यहाँ पर रूलिंग पार्टी है, जो मैं आपको बताया कि अंडर टेबल मैनेज करके उन लोगों ने रुकाया कि जिस तरीके से 2019 के MLA इलेक्शन से पहले टोरेंट को रुकाया गया था और MLA इलेक्शन होते ही साथ तुरंत यानी उसके 4-5 महीनों के अंदर टोरेंट को लाए गए, उसी तरीके से आज इसकी रिकवरी और केस बनाने के लिए रुकाया जा रहा है कॉरपोरेशन इलेक्शंस को देखते हुए। अगर इस बार आवाम ने थोड़ी भी गलती करी, इनके झांसों को नहीं समझी ना, तो आप यकीन मानिए कि हमारे शहर से हर एक कंज्यूमर जेल में होगा। उन लोग यानी उस पर केस बनाएंगे या फिर आपसे जबरन वसूली करेंगे। क्योंकि मैंने टोरेंट से जब MSEDCL से PD के बारे में पूछताछ की कि PD की क्या रिकवरी बाकी है और क्या आपने रिकवरी टोरेंट को कहा है, तो उन लोगों ने मुझे माहिती के जरिए जवाब दिया पर हेड 30,000 रुपया आएगा, लेकिन उसके ब्याज वगैरह बढ़ करके, उसके ये सब बढ़ करके और ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये बहुत गंभीर विषय है, इस पे लोगों को सोचना पड़ेगा। और टोरेंट इलेक्शन के लिए रुकी है, इलेक्शन बाद फिर यही लोग यानी जो इसको आज जा करके बिल कम करके दिखा रही है, आप पे आज झगड़ देंगे, नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, भरना पड़ेगा। तो प्लीज़ हमारा तहरीक में साथ दे ताकि MIM आपके लिए कुछ बेहतर कर। शालम भाई, आपने भी टोरेंट के खिलाफ कुछ लेटर दिया था, तो क्या था लेटर में और क्या था पूरा? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि आप लोग को मालूम है कि टोरेंट का जो मसला चल रहा है, आपको मालूम है कि जिस तरीके से अभी जावेद भाई ने एक सवाल उठाया था कि टोरेंट आने के बाद लोग उतर रहे, तो मैं आपको बता दूं 2019 में जब मुमरा में टोरेंट नहीं आई थी तो भिवंडी की माहौल को हमने पूरा जा जाके वहाँ मालूमात ली थी। उसके बाद जब हमारी पार्टी ने यहाँ पे धरना रखा था मीम उमरेकर के नाम पे, सैफ पठान साहब थे, लिसान अंसारी थे, अली पटनी साहब थे और अपने मरहूम रफ़ीक मुकादम साहब थे, ऐसे 17 लोग बैठ के इसके ऊपर इसका विरोध किया था। हमारी पार्टी और हम लोग शहर में पहले दिन से यानी टोरेंट आने से 2 साल पहले से हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और आगे भी विरोध करेंगे जब तक का इसका कोई हल नहीं निकलेगा, हम करेंगे। और जैसे अभी आपने जो सवाल किया कि मतलब आप लोग इधर क्या लेटर दिए, तो हमने जब हमारे साहब पठान साहब को तड़ीपार किया गया था शहर से, तो पार्टी के कुछ मैं एक जिम्मेदार बचा था, मतलब एक पद पे, तो हमारी पार्टी में मीटिंग होती तो हम लोग उस हिसाब से लेटर दिया था। मैंने भी लेटर दिया था 2021 के अंदर 11 तारीख को कि हम लोग टोरेंट के खिलाफ भूख हड़ताल पे जाना चाहते हैं। हम लोग परमिशन लेते, परमिशन नहीं मिला, उसके बाद सेकंड लॉकडाउन लग गया था। तो हम लोग एकदम रेडी है, शहर में टोरेंट के खिलाफ हम लोग एकदम रेडी है इसके विरोध के अंदर। लेकिन शालम भाई जी, हर पार्टी ने भी जी, ज्यादातर मैंने देखा जो जी, खासकर ऑपोजिशन में जी, साम दाम दंड भेद सब ट्राई किया। जी, आपको लगता है कि ये भी चीजों से आगे टोरेंट जाएगी यहाँ से? जी, देखो हम लोग साम दाम दंड भेद नहीं कर, हम लोग एक जो महात्मा गांधी ने हमें जो संविधान दिया, जो कानून, हम कानून की प्रक्रिया के तहत हम लोग जा रहे हैं टोरेंट के खिलाफ। हम लोग कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोड पे नहीं आ रहे लड़ने के लिए। जो सिस्टम ने हमको एक सिस्टम दिया है, हमारे संविधान ने एक सिस्टम दिया किसी से लड़ने के लिए, तो हम उसकी प्रक्रिया एकदम लीगल तरीके से कर रहे हैं। शालम भाई, जी, MLA जितेंद्र अवार्ड ने एक बार किसी पत्रकार ने उनसे पूछा था, तो उन्होंने कहा अगर टोरेंट को यहाँ से हमको निकालना है तो उसको हमको 1500 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, उन्होंने इस बात की क्या जी देखिए, अब जब हम भी वो न्यूज़ उनके कई चैनल पे उनके इंटरव्यू देखे, जब मंत्री जी ने ये कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग टोरेंट को आने नहीं देंगे। इन्हीं के सरकार में टोरेंट आई है। इनसे पहले जो सरकार थी सेना भाजपा, उस पीरियड में टोरेंट रुकी हुई थी, मुमरा में टोरेंट नहीं आई थी। ठीक है, अब दूसरा जो मंत्री जी ये कह रहे हैं कि 1500 करोड़ रुपया हमको देना पड़ेगा। मैं आपको एक चीज ला के दे रहा हूं, ये देखिए आप लोग, तमाम लोग, ये वो चीज मैं बोलने जा रहा हूं जो महाराष्ट्र के
महाराष्ट्र राज्य के अंदर ये तीनों जगह है। पहला मैं आपको बता रहा हूं, जलगांव के औरंगाबाद के अंदर 2011 को एक कंपनी आई थी GTL, ये प्राइवेटाइजेशन ली थी। 17 महीने में उसका टेंडर कैंसिल किया गया, ठीक है, 17 महीने में। उसके बाद आ जाइए नागपुर के अंदर स्प्रिंग करके एक कंपनी को टेंडर था प्राइवेटाइजेशन इलेक्ट्रिक स्पेंगो का, इसका 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, 8 साल के अंदर वो प्राइवेटाइजेशन से हटा दिया गया उसको, MECDCL ने रिटर्न ली, ठीक है। तीसरा मैं बता रहा हूं जलगांव का, ये जो तीनों जगह का मैं नाम ले रहा हूं ये महाराष्ट्र स्टेट का ही है, बाहर का नहीं। तो इसका भी इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का जो भी मिनिस्टर होगा इसके राज्य इसके स्टेट में आ रहा। यानी कि ये सारे दावे हाँ, जो किए जाते हैं कि सुनो, बिल्कुल नहीं हटा अब ये जो कोई सच्चाई नहीं। भी सुनिए, ये कह रहे हैं कि 1500, मैं बोलता हूं क्यों 1500 करोड़ रुपया सरकार को देना पड़ेगा। इन्होंने डिपॉजिट किया, टोरेंट ने डिपॉजिट किया 700 करोड़ रुपया, बराबर। ये 700 करोड़ रुपया सरकार के पास पड़ा है। अब आ जाओ इसका जो 15 और बाकी का 800 करोड़ रुपया बढ़ रहा है ना, तो जितना इसने इंफ्रा पे खर्चा किया है 2 साल में, 2.5 साल के अंदर, और कितना रिकवर किया है, ठीक है। सरकार को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं, हमको सरकार सिर्फ वही पैसा रिटर्न होगा जो डिपॉजिट में है, वो आसानी से दे सकती। जब इतने 3 लाख में से अगर 2 लाख कंज्यूमर ये कह रहे हैं कि हमको प्राइवेटाइजेशन नहीं चाहिए, और जो ये 2 लाख लोग हैं, बिल MECDCL रहेगी, जब इसी सिस्टम से चलाएगी लोग बिल भरेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला टोरेंट ये MECDCL को नुकसान नहीं होगा। तो जो 700-800 करोड़ रुपया बचा ना, तो अब हम इससे माहिती लेगी, सरकार माहिती मांगे टोरेंट से कि तूने इंफ्रा पे कितना 100 करोड़ रुपया खर्चा किया वो बता, और कितना रिकवर किया। उसके बाद जो इसका बैलेंस पैसा बचता है, ठीक है, जो बैलेंस पैसा बचता है उसको टाइम देवे महाराष्ट्र सरकार, मैं दूं कि महाराष्ट्र सरकार इसको टाइम देवे कि भाई 1 साल 2 साल में तू अपना जो तेरा बैलेंस बच रहा है 100 करोड़ 50 करोड़ ये रिकवर होएगी बिलिंग से, और तू हट MECDCL उसको रिकवर, MECDCL लेवे अपने अंडर में। और MECDCL जिस तरीके से MECDCL एक सरकार की कंपनी, देखो ये एक प्राइवेटाइजेशन है, सरकार इसको दे रही 4 रुपया कुछ पैसे से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब MEC भी इस जगह पे अगर अपनी इलेक्ट्रिक सप्लाई की सिस्टम को सही रखेगी, हर चीज को सही रखेगी, तो पब्लिक लामोला आपको बिल पे करेगी। मुमरा के लोग बिल भरने के लिए बिल भर रहे हैं, मुमरा हम भी उसके खिलाफ नहीं है, हम चाहते हैं हमारे लोग कि आप बिल भरिए, लीगल तरीके से रहिए, मीटर लगाइए। कोई मुमरा, हम लोग इसके कोई MIM इसके सपोर्ट में नहीं है कि बिल नहीं ले MEC भी, हम बिल भरने को तैयार, लोग भर रहे। आपको मालूम है जब प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ था उससे 4 महीने पहले तक 7 करोड़ 9 करोड़ की रिकवरी बिलिंग होती थी मुमरा के अंदर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज तो MIM पार्टी के सदर जो यहाँ पे आज कॉन्फ्रेंस ली गई है वो एक बहुत अलग मुद्दा है, अलग मतलब सारे शहर के लोगों का मुद्दा है। देखिए जो जावेद भाई ने पूछा कि क्या टोरंटो कंपनी को आप भगा सकते हैं क्या, तो बेबुनियाद सवाल है, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। देखिए जब भूख हड़ताल 2019 में हमारे सैफ पठान जी ने किया था, जब टोरंटो आई नहीं, जब वहां पे ये बिजली विभाग के आला अधिकारी वहां पे आए कि भाई आप भूख हड़ताल तोड़ दो, और हम जो है लेटर दे रहे हैं कि जो बिल रिकवरी नहीं हो रहा है, अगर रिकवरी हो जाएगी तो हम टोरंटो को नहीं आने देंगे। ये आपको भी पता है, जब इन्होंने चूहा बिल्ली का खेल किया मुमरा शहर के साथ में, रातों रात को टोरंटो को लाया, तो उस वक्त मैंने 2020 में चीफ इंजीनियर को ये लिखा कि मुमरा शहर को आप लोगों ने चोर बनाकर धोखा देके आप लोगों के अधिकारियों ने टोरंटो को लाए, तो पहले उन अधिकारियों के ऊपर FIR होना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, तब PD का पैसा ये मसला होना चाहिए। उन्होंने मुझे जवाब दिया, ये देखिए चीफ इंजीनियर का मेरे पास पत्र है 2020 का। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये लेटर दिया है कि 15 दिन के अंदर तत्काल हम कार्रवाई करेंगे। फिर उसके बाद हमने 23/9/2020 को आंदोलन करने की बात की, टोरंटो के खिलाफ नहीं, MECDCL के खिलाफ, जिन्होंने हमारे शहर को चोर बनाया, जिसमें उन्होंने मुझे फिर एक लेटर दिया, किसने, MECDCL, कि आपकी हम तकरार सुन रहे हैं और आप हमारी मदद करें,
आपके शहर में जो गलत हुआ है उसके लिए हम हमारा साथ दो। जब उन्होंने नहीं किया, फिर मैंने 15/8/2022 को ऊर्जा विभाग गृह निर्माण सचिव को जाके मैंने मिला और उनको मैं ये कहा कि ये जो टोरंटो के बारे में, जो पीडी के बारे में जनता से पैसा लेके मीटर लगा रहे हैं, तो मैं उनको ये भी कहा, तो उन्होंने मुझे कहा कि इस बारे में हम लोग भेज दिए हैं सुपरिटेंडेंट इंजीनियर महाराष्ट्र को। तो 29 तारीख को मैंने सुपरिटेंडेंट महाराष्ट्र इंजीनियर को मैंने पत्र दिया कि अगर जो पैसा पीडी का आप जबरदस्ती वसूल रहे हैं, जिसको मीटर नहीं है, वो मीटर उनको देना चाहिए और पुराना पैसा नहीं लेना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। नहीं तो 29 तारीख को हम आपके ऑफिस के सामने आंदोलन करेंगे। तो आप लोग जो बोल रहे हैं, आप लोग अभी आए आंदोलन, हमारा आंदोलन पहले से चालू है, आज भी चालू है। इंशाल्लाह आप लोगों का सभी का साथ रहेगा। तो इंशाल्लाह टोरंटो नहीं, यहाँ से अंग्रेज विभाग गए, हमारे सदर साहब ने जो कहा है वो सही कहा है और इंशाल्लाह आपकी मदद की जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम।